गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज वर्क एंड टाइम का 5th पार्ट शुरू करना है। तो आज जो क्वेश्चन बताना है थोड़ा सा टिपिकल है, उसको ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा टिपिकल फार्मूला है, प्रैक्टिस करिएगा तो अपने आप होता जाएगा। चलिए मैं बताने जा रहा हूँ। अब जो फार्मूला बना है वो 3 लोगों के लिए बना है। जैसे 3 लोगों के क्रमशः डेज दिए हों कि मान लीजिए ABC, तीनों का वर्किंग डेज दिया हो। ABC किसी काम को क्रमशः X, Y और Z दिनों में कर सकते हैं। तो लिख लीजिए सारी चीज़ों को। A, B एंड C क्रमशः X डेज, B Y डेज, C Z डेज में कर लेता है। ठीक है, A X डेज में, B Y डेज में, C Z डेज में कर लेता है। ठीक, अब बात इस पे फंसती है कि मान लीजिए तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। तीनों ने काम करना मिलकर शुरू किया। ए जो था काम शुरू होने के T दिन बाद छोड़कर चला गया। ए क्या किया? काम शुरू होने के T दिन बाद काम छोड़कर चला गया। ए ने काम शुरू किया, T दिन बाद काम T दिन तक किया, उसके बाद वो छोड़कर चला गया अपनी पार्टी को। फिर काम कंप्लीट होने में कितना समय लगा? इस कंडीशन में काम पूरा होने में समय, इसके लिए फॉर्मूला ये है। जैसे ए जब छोड़ के गया है ना, तो ए को ही छोड़ देंगे। ए के लिए x की वैल्यू को छोड़ देंगे, बाकी दो वैल्यू को साइक्लिक ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी b का y था और c का z था, नीचे प्लस करेंगे और 1 माइनस टी अपॉन जो छोड़ कर गया था उससे यहाँ डिवाइड कर देंगे। yz अपॉन y प्लस z इंटू 1 माइनस टी बाई एक्स। फिर से सुनिएगा। ABC के क्रमशः वर्किंग डेज दिए थे X, Y एंड Z। A काम शुरू होने के T दिन बाद छोड़कर चला गया। काम पूरा होने में समय क्या लगा? A छोड़ कर गया है, A को हाइड कर लीजिए। YZ बचा तो YZ का मल्टीप्लाई अपॉन Y प्लस Z। ध्यान दीजिएगा, जो छोड़ के गया उसको अंदर डिवाइड करेंगे। 1 माइनस टी लिखेंगे और T में ही जो छोड़ कर गया उसके वर्किंग डेज से डिवाइड कर देंगे। 1 माइनस टी बाई एक्स है। 1 माइनस टी का होल बाई एक्स नहीं है, 1 माइनस फिर टी अपॉन एक्स है। समझ में आई बात? अब अगर बी छोड़ कर यहाँ गया होता, ध्यान दीजिएगा, बी छोड़ कर गया होता, टी दिन बाद बी छोड़ कर गया होता, तो बी वाले को हाइड कर लीजिए। क्या बचा? एक्स जेड, यहाँ एक्स जेड होता अपॉन एक्स प्लस जेड। अब ब्रैकेट में 1 माइनस टी, बी छोड़ कर गया था तो बी का वर्किंग डेज वाई था, वहां वाई से डिवाइड कर देते हैं। समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। सी छोड़ कर गया होता टी दिन बाद, तो टी वाले को हाइड करिए। क्या हो गया? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाता है यहाँ। उसके बाद ब्रैकेट में 1 माइनस टी, सी छोड़ कर गया तो सी वाले वर्किंग डेज से डिवाइड करेंगे तो टी बाई जेड हो जाता है। तो इतनी चीज क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद 2 लोग अगर छोड़कर चले जाएं तब क्या करेंगे? ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अगर सपोज दैट यही था हमारे पास, चलिए बी वाई डेज तक वर्क कर सकता है क्रमशः, सी जेड डेज तक वर्क कर सकता है, यही था हमारे पास। ए जो था ना, काम शुरू होने के T1 दिन बाद चला गया। कितने दिन बाद? T1 दिन बाद। फिर बी भी चला गया, मान लीजिए T2 दिन बाद, हमें पता नहीं है, T2 दिन बाद बी भी काम छोड़कर चला गया। अब 2 लोग छोड़ दिए तो प्रॉब्लम आ जाती है, क्या करें। तो जो छोड़ देते हैं उनको छोड़ दीजिए, उनके वर्किंग डेज को छोड़ दीजिए। किसका वर्किंग डेज बचा है? जेड से मल्टीप्लाई करिए। 1 माइनस T1 दिन बाद कौन छोड़ा है? ए का वर्किंग डेज क्या था? एक्स से डिवाइड कर दीजिए, फिर माइनस करिए। बी कितने दिनों के बाद छोड़ा था? T2 लिख दीजिए। T2 का वर्किंग डेज क्या था? बी का वर्किंग डेज वाई था, वाई से डिवाइड कर दीजिए। यही फॉर्मूला हो, बस इसी पे ध्यान देना है और क्वेश्चन लगाने हैं आपको। क्वेश्चन इजीली लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन लगवाते हैं। इस पे क्वेश्चंस को समझिएगा और फिर सॉल्व करना शुरू करिएगा। ओके, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिएगा।
ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन ए काम शुरू होने के एक दिन बाद काम करना छोड़ देता है। ठीक है, ए बी सी के वर्किंग डेज दिए हुए हैं। ए शुरू होने के एक दिन बाद काम करना छोड़ देता है। काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? ए छोड़ रहा है तो सबका लिख लीजिए यहाँ पे जो भी कंडीशन दिया है। ए क्रमशः कितने दिन में समाप्त कर लेता है? 10 में। बी क्रमशः कितने दिन में समाप्त कर लेता है? 15 में। सी कितने में समाप्त कर ले रहा है? 12 डेज में। इसके बाद ए ने काम किया कितने दिनों तक? ए ने काम किया एक दिन साथ मिलकर, और उसके बाद वो छोड़कर चला गया। तो उस काम समाप्त होने में कितना टाइम लगा? याद है ये x था, ये y था और ये z था, और एक दिन बाद छोड़कर गया है तो वो a के लिए t था। फार्मूला था, याद करिए, a छोड़कर गया था तो yz अपॉन y प्लस z इंटू 1 माइनस t बाई x। चलिए पुट करते हैं। तो काम समाप्त होने में लगा समय yz अपॉन y प्लस z, क्योंकि a छोड़ कर गया है तो x को लेंगे नहीं, yz अपॉन y प्लस z, और a के वर्किंग डेज से डिवाइड करेंगे। yz यानी 15 इंटू 12 अपॉन 15 12 27, 1 माइनस टी बाई एक्स। टी कितना है? 1, और x कितना है? 1 बाई 10। ये हो गया 15 गुणे 12 बटा 27, ये हो जाएगा आपका 9 बटा 10। 9 तिया 27, 3 पचे 15, 5 गुना 10, 2 छके 12, यानी काम समाप्त होने में 6 दिन लगेगा। बहुत ही इजी मेथड है, प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा सारी चीजें। ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन जो पहले वाले पे बेस्ड था। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन लगाना अपना शुरू कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसे 24 दिनों में, सी उसे 20 दिनों में कर सकता है। तीनों ने साथ काम शुरू किया, लेकिन ए काम शुरू होने के 3 दिन बाद, बी काम शुरू होने के 4 दिन बाद, और काम करना छोड़ दिया, तो पूरे काम को समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? नोट हो गया क्वेश्चन? चलिए अब एक एक जो इंफॉर्मेशन है उसको लिख लिया जाए। ए कह रहा है 15 दिन में कर सकता है, बी कह रहा है 24 दिन में, सी कह रहा है 20 डेज में कर सकता है। ठीक है, अब दो लोग छोड़ के जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ए 3 दिन बाद जा रहा है यानी T1 हो गया। बी कितने दिनों बाद जा रहा है? बी जा रहा है 4 दिनों बाद, तो ये हो गया T2। मैंने बताया था इसको x ले लेंगे, इसको y, इसको z। ए और बी दोनों जा रहे हैं तो ए और बी के डेज को लेने की जरूरत नहीं है, 20 है। z होता है 1 माइनस T1 अपॉन x माइनस T2 अपॉन y। यही करते हैं। T1 डेज ए के लिए था तो ए के वर्किंग डेज से डिवाइड कर दिए, T2 डेज बी के लिए था तो T2 के बी के वर्किंग डेज से डिवाइड कर दिए। z कितना है इसमें? 20। 1 माइनस T1, T1 कितना है? 3 अपॉन x कितना है? 50। ठीक है, इसके बाद T2 कितना है? 4 अपॉन y कितना है? 24। 20 इंटू ये हो जाएगा 3 बचे 15, 4 छके 24। 1 माइनस 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 6। 20 इंटू ये हो गया एलसीएम 30, 30 माइनस 6 माइनस 5, ये हो जाएगा 20 इंटू 30 में से 11 गया 19 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल, हो गया 38 अपॉन 3। 12 होल 2 बाई 3 डेज में काम समाप्त हो जाएगा। 12 होल 2 बाई 3 डेज में काम समाप्त हो जाएगा। तो इस टाइप के 5th टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे, जो भी होगा कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, कोई डाउट होगा तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ।